प्रभु महावीर स्वामी ने हमें सुबह उठने का मार्ग बताया और रात्रि में सोते कैसे हैं उसका भी मार्ग बताते हैं। प्रभु क्या कहते हैं कि जब हम रात को जब सोते हैं तो किस तरह से सोना चाहिए हम लोगों को। जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हो आप लोग? उठते ही सबसे पहले कौन क्या करता है? नवकारमन पढ़ते होंगे या कोई हाथ देखता होगा या किसी भगवान की कोई तस्वीर होती होगी तो कितने सारे लोग क्या उनके आगे प्रणाम भी करते होंगे। उसी प्रकार जब हम लोग किसी के आगे वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो हमारा मस्तक अपने आप क्या हो जाता है? पावन हो जाता है और झुकने का अपने आप भाव आते हैं। जब हमारी किसी भगवान के आगे झुकने का अपने आप ही भाव आता है। जब हमारे कमरे में किसी भगवान की या महापुरुषों की फोटो होती है तो अपने आप झुकने का भाव आता है। उसी प्रकार जब हम लोग रात्रि में सोते समय किसका शरण लेना चाहे? चार मंगल का। सुबह उठते हैं तो नवकार मन पढ़ते हैं और नवकार मन पढ़ के हम क्या करते हैं? अपना जीवन प्रारंभ करते हैं। और हमारी निंद्रा कैसे होती है? जब हम लोग सोते हैं तो कैसे होते हैं? हमें कुछ भान रहता है? ये हमारी जब हम लोग निंद्रा में होते हैं तो ये हमारी क्या होती है? अचेत अवस्था होती है। उस समय हमारे आसपास क्या होता है, समय कैसे गुजरता, हमें कुछ भी ख्याल नहीं रहता। ये निंद्रा रूपी मृत्यु के गोद में सोने से पूर्व हम अपने भगवान को, इष्ट देव को वंदन नमन करके और चार मंगल का स्मरण करके सोना चाहिए। इसका भाव है मंगल से दिन का प्रारंभ होना और सभी कार्यकलापों से निवृत्त होकर मंगल पूर्वक शय निद्रा लेना। निद्रा का क्या ठिकाना, उसमें कब क्या हो जाए इसके बारे में कोई कह नहीं सकता। जैसे कि हम मृत्यु के पास मृत्यु आने वाली होती है तो आप लोगों को लगता है कि न अब हमें जाना है इस दुनिया से, तो क्यों ना भगवान का नाम लेके ही जाना चाहिए। तो शास्त्रकारों ने निंद्रा को क्या कहा है? दर्शनावली कर्म की प्रकृति बताई है। यानी जिस समय निंद्रा होती है उस समय मस्तिष्क ज्ञान तो चलता है किंतु दर्शन जानने की आत्म प्रकृति पर क्या छाया रहता? आवरण छाया रहता है। निंद्रा के समय ज्ञान चेतना विद्यमान रहती है और दर्शन चेतना क्या रहती है? सुप्त अवस्था में रहती है। जब हम लोग सोए होते हैं और हमें कोई उठाए आके तो हम वैसा जवाब नहीं दे सकते जैसे कि हम जागृत अवस्था में देते हैं। हमारे ये मानव तन चार दुर्लभ वस्तुओं में से एक है। इसे बहुत ही पुण्य से पाया जाता है। इसी के कारण हम इस लोक के क्या परलोक के क्या भवों भवों का सुख हमें मिल सकता है और मुक्ति क्या आध्यात्मिक सुख भी मिलता है और मोक्ष का द्वार भी खुल जाता है। जब हम लोग कहीं जाते हैं, प्रदेश जाना होता है, तो पहले के लोग क्या करते थे कि किसी विश्वास पात्र नगर सेठ या सुप्रतिष्ठित इंसान को अपना घर सौंप के या अपना धन सौंप के बाहर जाते थे। अब हम लोग क्या करते हैं? बैंक में जमा करते हैं। अब तो सबके लिए बैंक हो गई है। पहले के लोग विश्वास करते थे कि अब हमें बाहर जाना है तो तुम मेरा ये घर और धन सुरक्षित रहेगा। उनको विश्वास होता था कि ये अच्छा इंसान है और ये हमारा धन, ये सब चीज़ें सुरक्षित रखेगा। इसके ऊपर विश्वास करके हम लोग वो घर छोड़ के और धन छोड़ के जाते हैं। जब धन छोड़ के जाते हैं तो उसी प्रकार हमारी देह भी क्या है? जब हम छोड़ के जाते हैं तो जब हम सोते हैं तो उसी प्रकार ये देह भी तो हमारी किसी की है।
इसीलिए भगवान ने कहा है कि जब हम लोग सोए तो अपनी देह को मंगल पूर्वक शय निद्रा से आराम से सोए और मंगल भावनाओं के साथ सोए और सुबह उठ के क्या करे, नवकार मंत्र पढ़ के अपना जीवन पुनः प्रारंभ करें। मंगल पाठ आप लोग डेली सुनते हैं, किसको किसको श्रद्धा है? सबको है। जब आचार्य भगवान आनंद ऋषि महाराज जी थे, जब वो छोटे बालक थे, तो वो क्या गुरुदेव के दर्शन करके आ रहे थे, तो वो कहाँ गिर गए थे? आप लोगों को तो ये स्टोरी पता होगी आचार्य भगवान की, नहीं मालूम? आचार्य भगवान आनंद ऋषि महाराज जी कहाँ, जब वो उनके पिता का देहांत हो गया था, तो उसके बाद उनकी माँ महाराज जी के पास लेके गई थी। महाराज जी के पास, उनके पास 10-15 दिन रुके। उसके बाद वापस वो जब घर आ रही थी तो वो क्या हो गया, पालकी से वो नीचे गिर गए। तो माँ को बहुत डर लगा कि मेरा बेटा, उसको कहीं चोट तो नहीं लगी। माँ को तो घबराहट होती है, वो डर के मारे फटाफट उस पालकी से उतरी और उनको देखने के लिए गई। तो वो बच्चा सुरक्षित और वो खड़ा होके आ गया। माँ ने पूछा, बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं माँ, मेरे को कैसे चोट लगती? क्योंकि मैं मंगल पाठ सुन के आया था। 4 मंगल, अरिहंतों का मंगल, सिद्धों का मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। जब मैं गिरने लगा था तो मेरे मन से अपने आप ही ऐसे भावना अपने आप मेरे मुंह से निकल गया था, क्योंकि गुरुदेवों का क्या था, आशीर्वाद था। जब हम लोग घर बनाते हैं या कुछ ऐसा अच्छे कार्य करने के लिए जाते हैं तो मंगल चाहिए ना, उसमें मंगल का कार्य करते हैं ना। और जो अशुभ हो जाए तो उसको चाहते हैं कि ये ऐसा कभी कोई कार्य ना हो, क्योंकि हम मंगल का कार्य करने जा रहे थे, इसलिए अशुभ का उसमें कोई भी विघ्न ना आए हमारे जीवन में। तो इसलिए वो आगे आगे हमारे जीवन को कैसे सुधारते हैं, आचार्य भगवान के अंदर श्रद्धा है, इसलिए अभी तक नवकार मंत्र और मंगल पाठ। पहले जमाने के लोग जब स्कूल जाया करते थे, छोटे छोटे बच्चे, तो क्या करते थे, गुरुदेवों के पास आते थे। उनके माता पिता शिक्षा देते थे कि बेटा जब तुम जाते हो तो गुरुदेव के दर्शन करके और मांगलिक सुन के जाया करो, तुम्हारा कल्याण और तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा मंगल होगा। मंगल ऐसे नहीं होता, श्रद्धा जगानी पड़ती है उसके लिए। अब तुम चाहो कि ये मंगल पाठ में कुछ भी नहीं है, अब मैं सुन लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं, सुन के ऐसे इग्नोर कर देते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके अंदर जब तक श्रद्धा नहीं जागेगी तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। उसके लिए श्रद्धा जगानी पड़ेगी आप लोगों को। और हम लोग डेली मंगल पाठ सुनते हैं, चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। मंगल का इतना महत्व क्यों है? उसमें कौन सी ऐसी विशेष शक्तियाँ रही हैं जिसके कारण हमारा जीवन मंगल बनता है? शब्द शास्त्र की व्याख्या के अनुसार मैं विधन गलयति मंगल, यानी पाप को खत्म करने वाला वो मंगल है, शुभ को अशुभ करने वाला वो मंगल है। जैसे अग्नि घास को उसको जला देती है, उसी प्रकार हमारा मंगल पाठ भय, रोग, उपद्रवों को शांत करके हमें मंगल प्रदान करती है। एक सेठ था और एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण बहुत थोड़ा गरीब था और उसको कहीं बाहर जाना था। उसने सोचा कि मैं इस सेठ को अपना थोड़ा सा धन सौंप के चला जाता हूँ, आने के बाद मैं अपना धन वापस ले लूँगा, क्योंकि अपनी बेटी की क्या सगाई करनी थी। वो घूमने के लिए, यात्रा करने के लिए चला गया।
यात्रा करने के बाद उसके 4-5 साल बाद जब वापस उस नगर में आया तो उसके पास वो जो थोड़ा बहुत धन था उसके घर में वो भी खत्म हो चुका था। तो उसने सोचा कि मेरे जो सेठ को धन दिया था वो मैं वापस लेके आ जाता हूँ। जब वो धन वापस लेने के लिए गया तो उसके सेठ के मन में क्या आ गई? मंदी आ गई, भावनाएं बदल गई और उसने कहा कि ब्राह्मण, तेरा मैंने कभी धन लिया ही नहीं, तूने कैसे कह दिया कि मेरे पास जमा करके तू गया था? तो उसने याद दिलाया कि इस तारीख को मैंने आपको धन दिया था। वो मना करने लगा कि नहीं। और उस समय क्या होते थे, राजा के समय की बात है, तो वो जो ब्राह्मण था वो कहाँ चला गया? राजा के पास न्याय लेने के लिए चला गया कि मेरा न्याय करो, क्योंकि मेरे पास अब बेटी की हाथ पीले करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए आप मेरा न्याय करो। और उसने, राजा ने बोला कि जब मेरी सुबह रथ यात्रा निकलेगी ना तो उसी गली से निकलेगी, तब आप वहाँ पे सेठ के द्वार के थोड़ा सा पीछे खड़े हो जाना। जो राजा ने बोला वही बात अगले दिन आ गई और उसने वहाँ पे खड़ा हो गया और राजा की सवारी निकली और राजा ने देखा कि वो ब्राह्मण खड़ा हुआ है और राजा ने उस ब्राह्मण को अपने पास बुला लिया। अपने पास बुला के अपने, जिस पे वो हाथी पे बैठे हुए थे, राजा ने अपने हाथी पे बिठा लिया। और ये सब दृश्य कौन देख रहा था? सेठ देख रहा था ना। सेठ ने देखा, वो तो डर गया, क्योंकि उसको तो याद था कि मैंने इसका धन लिया था और ये मेरे से मैंने इसको मना कर दिया और इसकी तो इतनी ज़्यादा पहुँच है, कहीं मेरी शिकायत राजा को ना कर दे, क्योंकि राजा तो बहुत बड़ा दंड, मृत्यु दंड भी दे सकते हैं। और डर के मारे और वो जो राजा थे उसको अगली गली में जाके ब्राह्मण को उतार दिया और वो ब्राह्मण अपने घर आ गया। और जो सेठ था उसने कहा, अपने सिपाहियों को भेजा कि जाओ जल्दी से उस ब्राह्मण को बुला के ले आओ, नहीं तो मेरा तो मृत्यु होने ही वाली है, समझ लो। जल्दी बुला के ले आओ। उसको बहुत अच्छे से सम्मान किया और उसके जो धन लिया हुआ था वो भी वापस कर दिया और उसकी बेटी के लिए भी थोड़ा बहुत दहेज दे दिया। जब उसकी बेटी के लिए दहेज थोड़ा बहुत दे दिया और खुश होकर वापस से उसकी विदाई अच्छे से धूमधाम से करवा दी। जब वो घर आया ब्राह्मण और सोचने लगा कि मैं राजा के पास 5 मिनट बैठने से मेरी इतनी पहुंच हो गई। और जो राजा के राजा कौन है? राजा के भी राजा कौन होते हैं? भगवान। मैं 5 मिनट राजा के पास बैठने से मेरी इतनी बड़ी इज्जत हो गई और मैं राजा के पास बैठूंगा तो मेरा तो उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। क्यों ना मैं प्रभु भक्ति में लीन हो जाऊं, क्यों ना मैं, उसके भाव तो बदल गए और उनके भाव भी बदल गए, क्योंकि धर्म जहाँ पे होता है वहाँ पे हर इंसान बदलता ही बदलता है, कितना भी वो इंसान नेगेटिव ऊर्जा वाला हो। जब उसके पास धर्म आ जाता है तो अपने आप वो क्या हो जाता है? चेंज होता है। हमारे अंदर वैसी पावर होनी चाहिए चेंज करने के सामने वाले को, वैसी पावर नहीं है आजकल, बहुत कम लोगों के पास है। जब कोई बीमार होता है तो किसके पास आते हो? महाराज जी के पास आते हो ना। कोई भी दवाइयों का इलाज जब नहीं होता तो महाराज जी के पास आते हो, मंगल पाठ सुनते हो और सोचते हो कि ये मंगल पाठ सुनने से हमारा उद्धार हो जाएगा और हमारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। हम सोते हुए और जागते हुए हर समय हर क्षण प्रभु चिंतन में ही लगना चाहिए, क्योंकि हमें अपने ऊपर विश्वास है क्या?
कब देह चली जाएगी पता है किसी को? कितनी सारी सोते हुए भी हार्ट अटैक आ जाता है और सोते सोते भी चले जाते हैं। तो इसलिए भगवान ने मंगल को इतना ज़्यादा महत्व दिया है कि जब हम सोते हैं तो कोई ना कुछ प्रभु सिमरन करके ही सोना चाहिए। इसका ये नहीं है कि आए खाया पिया और सो गए। भगवान को कौन कौन याद करता सोते वक्त? सब जने। आप लोग तो बहुत अच्छे हो फिर। कितने सारे लोग 2-2 बजे तक भी खाना खाते हैं ना, 2 बज जाते हैं और 12 बजे तक, कितने बजे तक पार्टियां चलती रहती हैं और सोने का समय निकल जाता है और उनको भगवान के तो बारे में कुछ ज्ञात ही नहीं होता कि भगवान भी कोई होता है। नहीं याद होता ना, तो मंगल के बारे में कैसे याद होगा उनको? इसलिए प्रभु ने कहा है हम हर क्षण हर समय भगवान के पास रहेंगे तो हमारा भी उद्धार होगा और दूसरों के लिए उद्धार करने की भावना जागेगी तो उसका तो साथ में होगा ही गो और साथ में हमारा भी हो जाएगा। इसी के लिए बोली भगवान महावीर स्वामी की जय।